ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में धन की बरसात हो, शांति का वास हो, संकटों का नाश हो और लक्ष्मी माँ हमेशा आपके साथ हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की कुछ पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, इन कथाओं का अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, दिवाली या दीपावली भले ही एक दिन मनाई जाती हो, लेकिन यह पर्व 5 दिनों का होता है, यानी कि धनतेरस या धनत्रयोदशी से यम द्वितीया तक। शास्त्रों में इन 5 दिन को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, माँ काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है। अमावस्या की तिथि एक दिन से ज्यादा रहने के कारण इस वर्ष 5 दिवसीय दीप पर्व 6 दिनों में पूरा होगा। दिवाली का पर्व का पहला दिन धनतेरस होता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के त्योहार का मुख्य संबंध यमराज की आराधना से है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन होती है। एक तरफ वैद्य समाज धन्वंतरी पूजन कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, तो गृहस्थ दीप जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु टालने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी पूजन और यम उपासना दोनों ही मनुष्य की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के कामना का माध्यम है। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना की परंपरा भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ण या रजत मुद्राएं अथवा तांबे का बर्तन खरीदना शुभ होता है। इस दिन शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। दोस्तों, 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:32 से शुरू होगी तथा 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, इसका प्रदोष काल 29 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है, तो 29 अक्टूबर ही धनतेरस के लिए श्रेष्ठ होगा, यानी कि 29 अक्टूबर 2024 को ही यम का दिया जलाना, साथ ही धनतेरस मनाना सही रहेगा। आइए दोस्तों, अब धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, इन मुहूर्त में यदि आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा एवं उस दिन जो बर्तन, गहने या फिर झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसकी पूजा का मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से 8:44 तक कर सकते हैं। वही शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 PM से 8:12 PM तक है। इस समय हम पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद मिठाई अथवा फल आदि का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी का जन्म भी धनतेरस के दिन हुआ था। भगवान धन्वंतरी भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं। इनका ध्यान और पूजन करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में
धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यम का दीपक जलाने का प्रचलन काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। इस दीपक में रात के समय तेल डालकर 4 बत्तियां जलाई जाती है और दीपक को हमेशा दक्षिण दिशा में रखा जाता है। कहा जाता है कि यम दक्षिण दिशा के स्वामी है और उनके नाम से धनतेरस के दिन दीपक जलाकर घर में सुख शांति और आरोग्य की कामना की जाती है। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखी दिया बनाकर या मिट्टी के दिए में चारों ओर बाती रखे और उसमें सरसों का तेल से पूरी तरह भर दे। इसके बाद दिया को घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दे और जलाए। इसके साथ ही यम के मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इससे पूरे परिवार में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, धनतेरस के शाम को पूजा किया जाता है एवं धनतेरस की कथा का श्रवण किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें धनतेरस की कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम यहाँ पे ठहरो, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतूहल उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए। कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों के शोभा से वह मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब लक्ष्मी जी क्या करती? लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी सो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, सुवर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वह जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि यदि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना, जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा में देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वह कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली कि हे किसान, वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी है वे किसकी दी हुई है?
किसान ने कहा कि मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वो साक्षात लक्ष्मी जी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौट आया। वह लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरते ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष का सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा ही करो। कल 13 से मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। दोस्तों, एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले कि नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया कि संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूत ने कहा कि सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा के सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संजोग बस एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव प्रणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी भी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु तो हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दिव्य दान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं भटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें कार्तिक मास में दीपदान की कथा। दोस्तों, कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाता है। आइए इस विषय में हम एक प्राचीन कथा का श्रवण करें। तो दोस्तों, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु छीनी होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही।
लोक की निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण किया करती थी। वह अपने हाथ से बनाए शुद्ध भोजन को ना खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कुश नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां पर आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लिप्त देखकर उसने पूछा कि ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तो विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रव का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुश ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेंगे। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्ग लोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें धन्वंतरि चालीसा। करु वंदना गुरु चरण रज, हृदय राखे श्री राम। मातृ पितृ चरण नमन करो, प्रभु कीर्ति करो बखान। तब कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार विश्व महान। हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरि भगवान। जय धन्वंतरि जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अर्ज हमारी। तुम्हारी महिमा सब जन गावे, सकल साधु जन हिय हरसावे। शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञान, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना। कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में ज्यों लिखी ऋषि व्यासा। कुपित भयो तब ऋषि दुर्वासा, दीन सब देवन को श्रापा। श्रीहीन भय सब तब ही, दर दर भटके हुए दरिद्र ही। सकल मिलत गए ब्रह्मालोक, ब्रह्म विलोकत भय हुआ शोका। परम पिता ने युक्ति विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आप की माया आप ही जाने, सकल बध करे खरे पयारे।
एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले। क्षीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हसे प्रभु लीलाधारी। मंदराचल की मथानी बनाई, दानव से अगुवाई कराई। देवजनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन में प्रभु लीलाधारी। अंश अवतार तब आप ही लीना, धनवंतरि ते ही नाम दीना। सौम्य चतुर भुज रूप बनाया, अस्तवन सब देवों ने गाया। अमृत कलश लिए एक भुजा, आयुर्वेद औषध करे दूजा। जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत जीव मथानी। सकल देवन को दिन ही कांति, अमर वैभव से मिटी अशांति। कल्प वृक्ष के आप है सहोदर, जीव जंतु के आप है सहचर। तुम्हारी कृपा से आरोग्य पावा, सुधृद बपु अरु ज्ञान बढ़ावा। देव भिषक अश्विनी कुमारा, स्तुति करत सब भिषक परिवारा। धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। तुम्हारी कृपा से धन्यव राजा, बना तपस्वी नर भू राजा। तनय बन धनव घर आए, आप जे रूप धनवंतरी कहलाए। सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पावे, कौशिक के पुत्र सुश्रुत कहलाए। 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावे सजन। अर्थ वेद से विग्रह कीन्हा, आयुर्वेद नाम ते ही देहिना। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग चिकित्सा, सल्प जरा दृष्ट बाजीसा। माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल सल सुश्रुता। जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता। आप ही सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क अरु जतरु। सकल औषध में है व्यापी, भिषक मित्र आतुर के साथी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञान, सकल औषध ज्ञान बखाने। भारद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। काय चिकित्सा बड़ी एक शाखा, जग में फहरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्म दासा, भीषक वर नाम
वेद प्रकाशा। धन्वंतरि का लिखा चालीसा, नित्य गावे हुए बाजीसा। जो कोई इसे को नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न तन पावे। रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो भीषकनाथ। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान धन्वंतरि की आरती। ओम जय धन्वंतरि देवा, ओम जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित, जन जन सुख देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा। तुम्हें समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट, देवासुर के संकट आकर दूर किए। ओम जय धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। ओम जय धन्वंतरि देवा। भुजाचार्य अति सुंदर शंख सुधा धारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभाति भारी। ओम जय धन्वंतरि देवा। तुमको जो नित्य ध्यावे, रोग नहीं आवे। असाध्य रोग भी उसका, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। ओम जय धन्वंतरि देवा। हाथ जोड़ कर प्रभु जी, दास खरा तेरा। वेद समाज तुम्हारे, वेद समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। ओम जय धन्वंतरि देवा। धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक नाए, सुख समृद्धि पावे। ओम जय धन्वंतरि देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा। स्वामी जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित, जन जन सुख देवा। ओम जय धन्वंतरि देवा।